तो हेलो गाइस, संपाई बैक। तो आज हम बात करेंगे दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड स्लाइम के बारे में। तो बेसिकली इससे गए फैंटेसी जनर के एनीमे है जिसके 2 सीजन्स है और इसका एक कंप्लीट हो चुका है और दूसरे के एक पार्ट तो हो चुका है, दूसरा पार्ट आने वाला है। तो बेसिकली सीजन 1 के बारे में बात करें, इसमें टोटल 25 एपिसोड्स और इसकी एम रेटिंग है 8.1 जो काफ़ी सही है, मतलब डिजर्व भी करती है पर इतना। तो बेसिकली स्टोरी शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, सतारू मिकामा से, जो कि फ़िलहाल ह्यूमन था मतलब अपने वर्ल्ड में, लेकिन अब एक कलीग को बचाने चक्कर में एक स्टैब हो जाता है, एक मतलब रॉबर था उससे स्टैब हो जाता है और मर जाता है। लेकिन जब मर रहा तो मतलब दुख होता है, रिपेंट होता है, उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, लेकिन हेवन उसकी बात सुन लेता है, मतलब भगवान जो भी मान सकते हैं आप, उसकी बात सुन लेते हैं और उससे एक दूसरा जन्म मिलता है जिसमें जो भी अपनी दिमाग सोचता था सब कुछ मिलता है। और वो एज अ स्लाइम एक दूसरे केव में कहीं पे किसी और दुनिया में मतलब वहाँ पे रीइंकार्नेट हो जाता है। तो बेसिकली जहाँ पे वो रीइंकार्नेट होता है वहाँ पे एक केव में था जहाँ पे वेल्डोरा ड्रैगन को ट्रैप किया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए वहाँ पे उसे ट्रैप करके रखा हुआ था। तो बेसिकली वहाँ पे मतलब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और ताकि वो वेल्डोरा ड्रैगन की मतलब इम्प्रिजनमेंट को ख़त्म कर सके, इसलिए वो उसको प्रेडेटर स्किल की मदद से मतलब अपने अंदर ले लेता है ताकि उसको स्टडी करके उससे बाहर निकाल सके। तो बेसिकली जो वेल्डोरा ड्रैगन होता है वही उसको अपना नाम देता है रिमुरु टेम्पेस्ट। तो बेसिकली कुछ दिन तो वो वहीं रुकता है केव में और अपने मतलब सारे स्किल्स वगैरह सीखता है। लेकिन जब वेल्डोरा ड्रैगन डिसअपीयर हुआ था तो उसे जांच करने के लिए कुछ एडवेंचरर्स आते हैं जो कि उस ट्रॉली को खोल देते हैं और वहाँ से वो चुपके से निकल जाता है। बेसिकली वहाँ से निकल के बाद वो पहुँचता है एक विलेज में जो गॉब्लिन विलेज था। वहाँ पे इससे मतलब पता चलता है कि उसके माना की वजह से, जो उसके पास मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ माना था, बेसिकली मैजिक्यूल्स की वजह से, मतलब जो वो वर्ल्ड था वहाँ मैजिक्यूल्स की वजह से मतलब मैजिक होता था, तो उसके पास बहुत ज़्यादा था और मतलब सब उससे मदद मांगता है ताकि वो अपने विलेज को बचा सके। तो उनकी मदद करता भी है डायरवुल्स को हराने में। तो बेसिकली उसका लीडर होता है डायरवुल्स को, उसे मार देता है और उसके बाद जितने भी डायरवुल्स होते हैं वही मतलब एक साथ जुड़ जाते हैं। तो बेसिकली दोनों गॉब्लिन्स और डायरवुल्स साथ मतलब उसे अपना बॉस मान लेते हैं और वो उन सबको नाम भी दे देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो आता है। बेसिकली इस वर्ल्ड में जब किसी को नाम देते हो किसी मॉन्स्टर्स को, तो आप उन्हें थोड़ी मतलब अपनी पावर भी देते हो मैजिक्यूल्स वगैरह को, तो इससे मतलब इवॉल्व हो जाता है सारे। बेसिकली जब मतलब आपस में रहते हैं डायवल्स और वो क्या होती है गॉब्लिन्स, तो एक रूल बना था 3 रूल कि मतलब ह्यूमन से कुछ छेड़ना नहीं, और आगे चल के ये रूल इससे बहुत ज़्यादा मतलब पछताएगा, तो आपको सीजन पता चली जाएगा। तो बेसिकली जब वहाँ पे उसकी मैं देखभाल कर रहा था उस शहर की, तो पता चलता है जितने भी गॉब्लिन्स वगैरह थे इन्हें घर बनाना नहीं आता है, इसलिए वो जाता है डवार्गियन जहाँ डवार्फ ज़्यादा थे, और वहाँ से वो आर्टिस्ट वगैरह लाना चाहता ताकि मतलब उनके घर वगैरह कपड़े वगैरह बना सके, हथियार भी। तो बेसिकली जो वहाँ पे जाता है तो मिलता है मतलब एक सोल्जर से जिसकी मतलब वो मदद करता है पोशन देने में। तो जिसके बाद मिल जाता है उससे एक आर्टिस्ट से, काइजन से, जो बेसिकली सबसे खतरनाक आर्टिस्ट था मतलब वहाँ पे हथियारों का। तो वो बेसिकली उससे मदद करता है काइजन की भी एक खतरनाक सा ऑर्डर पूरा करने में, जो बहुत बड़ा ऑर्डर था, और एक मतलब एक मिनिस्टर ने था वेस्टा ने, जो कि बेसिकली उसे फ्रेम करना चाहता था, लेकिन उसका ऑर्डर पूरा करता है किसी तरीके से। तो उसके बाद वो एक जगह जाता है, यहाँ पे एल्व्स होती है बहुत सारी, तो उनमें से एक एल्फ करते मतलब भविष्यवाणी कि वो लड़की के साथ मतलब एंड अप होगा जिसका नाम होता है शीजू, और रियली इसके साथ एंड अप हो जाता है, और क्यों मैं तो आगे चली जाएगा पता। तो बेसिकली वहाँ पे आता है वो वेस्टा और दोनों आपस में पंगा करते हैं, वो वेस्टा और काइजिन। तो मतलब उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं काइजिन और उसके दोस्तों को, बेसिकली रूम और उसके दोस्तों को। तो जो डवार्गियन का राजा था, डवार्गियन मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सही बंदा था, इसलिए वो उन्हें मतलब निकाल देता है ताकि उनकी मदद कर सके एक प्रकार से, और वो चले जाता है रूम के साथ उसके शहर में उसकी मदद करने के लिए। तो बेसिकली वहाँ का काम बेचते होने लगा था उनकी वजह से। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, जो वेल्डोरा ड्रैगन था वो डिसअपीयर हो गया था, जिसकी वजह से सबको अजीब लगता था कि मतलब इतना खतरनाक आदमी मतलब डिसअपीयर कैसे हो गया सीधे। तो जो गिल्ड मास्टर होता है वो 3 एडवेंचर, जो मैं वो स्टार्टिंग में बताया था वही 3 एडवेंचर एरन, केवल और गीतो को भेजता है। बेसिकली मैं इनके नाम इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ये सीजन 2 के लिए भी, सीजन 1 में भी तो थे ही, मतलब बार बार आते रहते थे। बेसिकली इन तीनों को मतलब ये बोलता है कि मतलब जंगल में जाओ, देखो क्या क्या सीन हो रहा है उसकी मतलब डिस्टेंस की वजह से। तो उनके साथ एक शीजू आती है जो एडवेंचर थी, मैंने आपको उसे बताया था, उसने भविष्यवाणी की थी एल्फ ने, तो बेसिकली वही थी ये, और वो भी इसे पहचान जाता है रिमुरु, और उनकी मदद करता है बेसिकली इन चारों की ये मतलब वहाँ के जो मॉन्स्टर्स गिराने के लिए। और पता चलता है हमें कि जो शीजू बेसिकली खुद भी जापानीज़ थी, और मतलब वहाँ से समन क्या था लॉर्ड क्लेमैन है, जो कि एक डीमन लॉर्ड था, और उसके अंदर एक स्पिरिट डाल थी इफ्रिट, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी,
और मतलब वो वैसे परेशान थी वैसे। तो नेक्स्ट दिन जब वो वापस जा रहे होते तो जो इफ्रिट थी मतलब बेकाबू हो जाती है, जिसकी वजह से वो अटैक करने आते सबके ऊपर। और जो वो स्लाइम होता है अपना रिमोरू, वो उसकी जो मतलब इनके अटैक थे एडवेंचर्स के आइस अटैक, उन्हें कॉपी करके मतलब किस तरह से मतलब हरा लेता है। और लास्ट में जो इफ्रिट होता है उसके अपने अंदर अब्जॉर्व करता है पीरियड स्किल की मदद से और शीज़ो से अलग करता है। लेकिन अब शीज़ो मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी उसके मतलब जाने के बाद, इफ्रिट की जाने की वजह से। तो वो मतलब मरने की हालत में थी, पर वो नहीं चाहती मुझे उसकी बॉडी थी वो इस वर्ल्ड में रहे, क्योंकि इस वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा हेट करती थी वो, क्योंकि उस वक्त बहुत बुरा हुआ था। इसलिए रिमोरू कहती है मतलब उसको अपने अंदर डालता हूँ, संभाल लिया उसको पीरियड की स्किल की वजह से। तो वही करता है और मतलब उसको एबिलिटी आती है किसी भी ह्यूमन में ट्रांसफ़र होने की, बेसिकली उसी की शक्ल में ले सकता था वो। तो साथ साथ में एक और स्टोरी चल रही होती है, जो एक डीमन जनरल होता है गैलमेट, वो एक ऑर्क होता है गैल्ट, उसे मतलब अपनी पावर दिया देता था कि उसे अपनी साइड उसको डीमन लॉर्ड बना सके वो, ताकि उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा पक्की हो जाए। तो बेसिकली जो एक पूरी आर्मी होती है शायद 20,000 ऑर्क्स की, वो उसे तैयार कर लेते हैं। तो जो रिमोरू होता है वो अपनी मतलब शक्ति को देख रहा होता है, जो उसको नए नए अपीयरेंस मिले उसको टेस्ट कर रहा होता है। तो वहाँ पे जो 6 ऑर्गी होते हैं वहाँ पे अटैक कर लेते हैं उनके साथियों पे। तो बेसिकली मुझे लगता है जो रिमोरू है वो एक मार्जिन से इनके ऊपर अटैक किया था, पर उन्हें समझा लेता है कि वो नहीं था वो, और वो मतलब आपस में एक थोड़ा मतलब जुड़ जाता है ताकि वो हरा सके ऑर्गे को, मतलब एक टेम्परेरी चीज़ बना लेते हैं। और वो उन सबको नाम देता है उन 6 के 6 को, बेनिमारू, शुना, शियोन, हाकुरो से और कुरोबो, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली नाम बता रहा हूँ वैसे। तो बेसिकली सबको इवॉल्व हो जाता है ऑर्गे से काइजिन में। तो बेसिकली वहाँ पे जो लिजार्ड मैन थे उन्हें पता चलता है कि जो मतलब ये ऑर्क से हमला करने वाले हैं। तो जहाँ वहाँ का मतलब जो कैप्टन था पूरे लिजार्ड का, मतलब राजा टाइप बोल सकते हैं, वो अपने बेटे गाबिरो को भेजता है गॉब्लिन्स को इकट्ठा करने के लिए। और इस पूरी सीधा से खतरनाक कैरेक्टर गाबिरो ही है वैसे। इसके जो बेटा गाबिरो तब उनके विलेज आता है मतलब रिमोरू वगैरह के, तो वहाँ पे वो बोलता है कि मतलब उनके अंडर सर्व के ताकि वो मतलब बचा सके उनको ऑर्क से। लेकिन उनका मैच कराता है वो रांगा, जो बेसिकली वुल्फ था जो इवॉल्व हुआ था, वो मैच कराता है अपने जो गोप्ता होता है गॉब्लिन और उसके बीच में। तो बेसिकली गोप्ता से आराम से हरा लेता है, जिसके बाद से उसको लगता है कि मतलब ये यहाँ का चीफ्टन है मतलब विलेज का, रिमोरू नहीं है। तो बेसिकली मतलब थोड़ा फनी सेगमेंट था, बड़ा खतरनाक था। पर इसी के बाद जो एक विलेज की ड्रायड होती है, जो मतलब ज़्यादातर इंसानों क्या जानवरों के सामने में नहीं आते थे, मतलब उस पूरे जो फॉरेस्ट की केयर टेक करते हैं और ज़्यादातर अपीयरेंस नहीं देते थे, वो अपनी अपीयरेंस देते हैं उस टाइम। उसका नाम था ट्रेनी, और वो मतलब उसको बोलते कि मतलब वो जो उसका राजा था गैल्ट, इनका मतलब किंग था उसका ऑर्क्स का, उसे मतलब मार ले ताकि वो मतलब कोई ज़्यादा नुकसान ना कर सके। तो उसे बता दें बेसिकली जो ऑर्क था वो मतलब 1000 साल में एक बार आता बंदा, और उसके पास थी एक मतलब स्किल था स्टार्व्ड, जिसके बाद जितने उसके बंदे थे मतलब भूखे रहते हमेशा, और जिसको मतलब खाते थे वो उनके स्किल्स उसके अंदर आ जाते थे, इसकी उसे एक विलास नहीं वहाँ पे मिलती थी। ये सब सुन के वो अपनी जो एक अलायंस बनाता है लिजार्डमैन के साथ, और उन्हें बोलता है कि कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन वहाँ का जो एक चमचा होता है मतलब उसके हेलमेट का लैपलेस, वो उससे बोलता है कि मतलब ये सब उसे भड़का रहे हैं। तो वो मतलब उसको भड़का लेता है चीफ्टन के खिलाफ, और गाबिरो अपने बाप को मतलब गद्दी से हटा के खुद चीफ्टन में जाता है ताकि उनसे सब अकेला सामना कर सके, और वैसा करता भी है पर बुरी तरह हार जाता है वैसे। तो रामिरो जब यहाँ पे जा रहा होता है वहाँ उससे मिलती है उसकी मतलब बहन गाबिरो की, जो सब बताती है मतलब गाबिरो ने क्या क्या सीन कर दिया है। तो बेसिकली उसे आज़ाद कर लेते हैं, उसके मतलब चीफ्टन को आज़ाद कर लेते हैं, और वो जाके उसकी मदद करता है रांगा वगैरह। और जो वो रिमोरू होता है वो ग्रेट सेज को मतलब बोलता है कि मतलब वही उसकी मतलब सीन जगह ले ले और उसे हराने में उसकी मदद करे। तो लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन लास्ट में जब उसे हराने वाला होता है मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है गैल्ट, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मतलब गैल्ट एक बुरा आदमी नहीं था, बेसिकली जो भी इसके मतलब जितने भी सारे उसके मतलब अंडरलाइंस थे वो सब भूखे मरने वाले थे, इसलिए उसे मतलब ऐसा करना पड़ा। तो बेसिकली वो कहते हैं कि मतलब उनकी मदद करेगा, उन्हें मतलब भूखा मरने नहीं देगा, और जितने भी उनके सबके मतलब पाप तो क्या सीन्स थे उन्हें अपने सिर पे ले लेगा। इसकी वजह से मतलब वो थोड़ा मतलब अपने आप को मतलब पीस महसूस करता है गैल्ट, और लास्ट में मर जाता है वो। इसके बाद जितने भी ऑर्क्स होते हैं वो अपने जितने स्किल्स था उसका स्टार्व्ड उससे आज़ाद हो आते हैं, उन्हें पता तो उन्हें क्या गलत किया है। और जितने मतलब ऑर्गरे होते हैं वो भी मतलब सिमरू कहती है मतलब उसके साथ रहना चाहते हैं, वो मतलब अलग नहीं जाना चाहते अब। तो बेसिकली उसी टीम में मतलब बहुत सारे बंदे आए थे, 15,000 तो ऑर्क्स ही थे पूरे, ताकि सब मतलब पीसफुल तरीके से इसलिए वो बनाते कि अलायंस, मतलब जितने लिजार्डमैन थे, ऑर्क्स थे, ऑर्गेस थे और रिमोरू और डायरेट्स, वो एक पूरी अलायंस बनाते हैं जूरा फेडरेशन की, और ये तो चांसलर बनता है रिमोरू। तो बेसिकली सब कुछ किया था ताकि मतलब ज़्यादा कुछ पीसफुल ना मतलब पंगा ना आपस में लोगों का। उसके बाद जो सन होता है गैल्ट का बेटा, वो कहता है मतलब उसको मार दो ताकि उसमें जितने भी उसके पाप है मतलब मिट जाए जो ऑक्स के, लेकिन वो उससे अपने सिर ले आता है, रिमोरू उससे कुछ नहीं करता वो, और उसे नाम देता है गैल्ट का, जिसका मतलब बाप तो उसके नाम उसको देता है, और उसको इवॉल्व होकर बन जाता है ऑर्क किंग।
उसमें जितने मतलब और सबको नाम देता है, जितनी 15,000 औरत थे और सब इवॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद जितने मतलब वहाँ के चीफ टेन तो क्या मतलब लिजार्ड मैन थे, उन्हें अपने नाम देता है। और उसके मतलब जो उनका ऑनर था राजा था, उनको देता है नाम आबिरू। और जो उसका बेटा था गाबिरू, उसे मतलब विलेज से निकाल देते हैं और वहाँ पे चले जाता है मतलब रिमरू के विलेज में रहने वो। और कुछ दिनों बाद वहाँ पे आता है ड्वार्ग्योन, मतलब ड्वार्ग किंगडम का राजा गैजल आता है, मतलब उसका नाम गैजल था। तो बेसिकली वहाँ पे वो फाइट करते हैं तलवार से, तो उसे पता चलती है मतलब ईविल है, रिमरू की नहीं है। तो बेसिकली वो उसे जीत तो नहीं, मतलब उसे ब्लॉक करना था और ब्लॉक कर लेता। तो बेसिकली जो हकरू था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ऑर्गे था एक जो मतलब स्वॉर्ड्समैन था, वही मेरा टीचर था दोनों का। तो बेसिकली पता चलती है मतलब ज़्यादा ईविल ये कुछ नहीं है। और बेसिकली वो जो जितनी फेडरेशन थी उनकी, उसे मतलब एक कंट्री का दर्जा देने के लिए तैयार हो जाता है। बेसिकली उससे मतलब मान लेता कंट्री एक। इसीलिए उसके जाने के बाद वहाँ पे छोड़ता है वेस्टा को, जो बेसिकली उन्हें वहाँ से एग्जाइल कर दिया था उसने अपने देश से। तो उससे मतलब वहाँ पे रिसर्च करने के लिए छोड़ देते हैं। और जो था मतलब वहाँ पे उससे विलेज से गाबरू था, उसे मतलब वहाँ से निकाल दिया था और वो भी से छोड़ देते हैं। तो उन्हें नाम बजा देता है, वो बन जाता है ड्रैगनॉइड। जितने भी लिजार्ड मैन थे इवॉल्व हो जाते हैं वो। और उसके बाद कुछ दिनों बाद वहाँ पे आते हैं मिलिन द डीमन लॉर्ड। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मतलब रिमरू के ऊपर इंटरेस्ट था उसको रिमरू के ऊपर कि मतलब उससे कैसे गेल्ट को हरा लिया। तो बेसिकली वो फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और वहाँ पे तो बचाने के लिए आते हैं मतलब कि आइजेंस वगैरह जितने मतलब थे वो 5-6, लेकिन बुरी तरह हार जाते हैं। तो रिमरू को पता है मतलब से जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसको हनी ट्रैप कर लेता है। मतलब गलत मत समझो, मतलब हनी सच का हनी ट्रैप कर लेता है। उसने आज तक कुछ नहीं खाया था इतना टेस्टी, तो उसके साथ में जुड़ते हैं मतलब फ्रेंडशिप के लिए स्वीकार कर लेती हैं। तो बेसिकली अपन फ्रेंड बन जाते हैं वो। और जो बात सुनकर पता थोड़ा घबरा भी जाते हैं क्योंकि जो डीमन लॉर्ड इम्बेलेंस ना हो जाए और मतलब अपन उनकी फूट ना पड़ जाए और अटैक ना करते दूसरे के ऊपर, मतलब उन्हें थोड़ा खतरा होता है, बस यही उनकी चिंता थी बस। तो वो भी मतलब कामयाब आता है उनकी रिसर्च में। तो बेसिकली फुल पोर्शन माइंड रिसर्च किया था वो, मतलब कामयाब आता है। उसका जो बीस्ट कीपर था, मतलब वहाँ का जो एक डीमन लॉर्ड था एक और, उसके वहाँ से एक लड़का आता है फोबियो। तो बेसिकली एंग्री हुआ उसे मिलने उसे मार के वहाँ से शांत कर लेती है। तो उसके बाद वहाँ पे और बंदे भी आते हैं, जैसे उन 3 का जो गिल्ड मास्टर था वो भी वहाँ पे आता है। और योमू एक और कंट्री के मतलब जो थोड़े एडवेंचर्स थे वो भी वहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली उन्हें क्या था कि मुझे इसका क्रेडिट है, मतलब योमू को ले लें, उनकी पार्टी ले लें। तो बेसिकली ऐसा करते हुए क्योंकि उससे बता नहीं था कि मतलब उनका साथ दिया था उन मॉन्स्टर्स ने, ताकि उनकी इज़्ज़त थोड़ी बन जाए वहाँ पर। तो उसके कुछ दिनों बाद वहाँ पर जो क्लेमन होता है वहाँ पर उसे मिलता है एक डीमन कैरबेडिस। बेसिकली एक फ्लाइंग शिप टाइप थी वो। तो बेसिकली वो अपने जो 3 चमचे थे, उन्हें 3 जोकर टाइप, उन्हें वहाँ पे भेजता है वो बेसिकली फोबियो के पास, जिसे मिली ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था। तो बेसिकली बदला लेने के लिए उसमें मतलब अपनी बॉडी को कुर्बान कर लेता है, कुर्बान तो कैसे मतलब कब्जा कर लेता है उस पर मतलब कैरबेडिस। तो बेसिकली उससे अटैक कर लेता है विलेज के ऊपर। लेकिन जब वहाँ पर अटैक करता है मतलब बहुत सारे बंदे थे, जैसे उनकी जो नाइट्स थे उससे डेम्यूर कंट्री के, वो वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन जब लास्ट में मतलब कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था उसका, तो थोड़ा मतलब जो स्लाइम था मतलब रिमरू, वो उसे मतलब थोड़ा हार्म करता है, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं था। तो उसे पता चलता है कि मतलब मिलियम के लिए आया है, तो मिलियम से फाइट करने के लिए बोलता है। तो मिलियम तो उसे बड़े आराम से हरा लेता है, उसे बिना मारे हाल तक। कि जब पता चलता है डीमन लॉर्ड कैरियन को, क्योंकि 20 टेमर्स का मतलब पूरा डीमन लॉर्ड था, तो थोड़ा दुख लगे मुझे उसके बंदे ने ऐसा कर दिया है। तो बेसिकली नॉन एग्रेसिव एक्ट मतलब उनके साथ पास कर लेता हो कि मतलब आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगे, वो मतलब अपने साथ मित्रता में रहेंगे। तो बेसिकली मतलब पूरे जश्न मतलब अपने शहर में जब जीत गए थे, इसलिए वो बहुत बड़ा पार्टी रखते हैं। और उसके बाद वहाँ पे चले आता है और रिमरू बेसिकली एक और किंगडम लैंग्रिस की, और वहाँ पर उसे मिलता है गिल्ड मास्टर यूकी। तो बेसिकली वहाँ पे क्यों क्या था, जो शीजू थी उसके जो कुछ स्टूडेंट्स थे वहाँ पे थे, और उसका यही रिग्रेट ट्राई किया था मरने से पहले कि मैं स्टूडेंट्स को बचा नहीं पाएगी। तो बेसिकली जितने मेरे यहाँ पे जो अदर वर्ल्ड वाले बंदे होते हैं वो जब आते हैं तो मतलब 5 साल मर जाते हैं। लेकिन बेसिकली इसका इलाज भी था, उसे मैं रिमरू को पता चली, जैसे शीजू थी बेसिकली वो भी मतलब कहीं और से आई थी, लेकिन ईफ्रिट की वजह से मतलब बहुत साल तक बच पाई थी, इसलिए ताकि उन्हें बचा पाए वो उन्हें भी एक स्पीड देना चाहता। और इसके बाद उन्हें फेरी जो वहाँ की गॉड थी उसके पास ले आता है और बेसिकली सबको स्पीड दे भी देता है और बहुत स्ट्रॉन्ग मिलती है। लेकिन जिनमें से एक लड़की थी जो बेसिकली शीजू की तरह लगती थी, तो उसके अंदर एक मतलब हीरो की स्पीड आ जाती है। और बेसिकली जो हीरो थी वो वही जिसने शीजू को साथ दिया था बहुत पहले, और मैं फीमेल हीरो थी। और तो कुछ कनेक्शन मुझे लग रहा है रिमरू के साथ, तो बंदा बाद में पता चलेगा, मतलब सीजन 2 में भी पता नहीं चला है, तो क्या पता कुछ पता चल जाए आगे चल के। और लास्ट में पता चलता है कि जो एक वुमन थी उसको मतलब पीछे कर थी रिमरू का, तो बेसिकली कौन थी तो पता चल गया, जो स्टूडेंट थी शीजू की एक। और ये एक्चुअली सीजन 2 उसको मतलब बहुत ज़्यादा तंग करेगी, तो इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो बेसिकली सीजन 1 की बात करते हैं, क्या सही पॉइंट थे। तो बेसिकली जो इसका ग्रेट सेज था, जो उसका स्किल था, बेसिकली इसका नाम बड़े सही इस तरह से रखा गया। जैसे आपको पता होगा जापान की मैक्सिमम एनिमे में जो ऐसा होता है, जो मतलब 30 साल तक वर्जिन होता है, जब ज़्यादा उसको बोलते हैं सेज, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा था इसलिए बोलता है ग्रेट सेज। तो मतलब उसका स्किल का नाम वैसा है कि मतलब बहुत सही था ये इस तरह तरीके रहने का नाम।
तो बेसिकली किसी आम इसी एनिमी तो नहीं है, इसमें जो आदमी जगह पर जाता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। बेसिकली में एक मॉन्स्टर था वो बन गया और इन्हें जो अपनी अलग सोच चली इसकी वजह से मतलब बहुत फेमस है ये एनिमे और मैंने शायद 8-9 बार देख लिया ये, मतलब मल्टी टाइम इसे देख सकते बड़े आराम से। तो इसकी और फैक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो चलते भी के लिए बाय।